हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो रह गया था। उस कॉन्सेप्ट को आज हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना है। वो कॉन्सेप्ट क्या था स्टूडेंट्स के मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ सादा सा अरेंजमेंट होता है। जैसे आपके पास S P D F ये आपके पास स्टूडेंट्स 4 आपके पास सब शेल है, ठीक है। तो जब आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, आप पहले S के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर P के अंदर, D के अंदर, F के अंदर स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि ये सीक्वेंस जो है ये मुसलसल चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1S 2S 2P यहाँ तक तरतीब ठीक चलती है, 3S 3P ऐसा भी ठीक होता है स्टूडेंट्स। तो जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आपके पास टोटल जो है स्टूडेंट 4 शेल्स होते हैं और इन 4 शेल्स में आपके फिर डिफरेंट इन शेल्स के सब शेल्स होते हैं, ठीक है। अब पहला शेल हमारे पास K है, तो K जो स्टूडेंट्स हमारे पास जितना उसका शेल नंबर होगा उतने उसके स्टूडेंट्स अंदर सब शेल होंगे। अब K है, इसके अंदर हमारे पास नंबर 1 शेल है और इसके अंदर सब शेल भी एक होगा S, ठीक है। 2 हमारे पास L है, इसका नंबर 2 है तो इसके अंदर 2 सब शेल होंगे S और P। और नेक्स्ट हमारे पास 3M है तो इसके अंदर SPD। और नेक्स्ट हमारे पास 4N है और SPDF, इसके अंदर 4 सब शेल होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे LMN के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपने 2n² फार्मूला याद रखना है। n का मतलब होगा कि इनका नंबर ऑफ शेल्स है। जैसे हमें n 1 है तो जब आप 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 1 2 आपके पास K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। L के अंदर स्टूडेंट्स जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे, क्योंकि 2 इसका शेल नंबर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 आएगा। और M जो स्टूडेंट जब आप 3 का स्क्वायर 9 पुट करेंगे तो 9 2 18। और जब आप 4 पुट करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 का स्क्वायर आएगा 16 और 16 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास स्टूडेंट्स 32 आएगा, ठीक है। 16 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आएगा, ठीक है। इधर जब आपने सब शेल के अंदर याद रखना है किस तरह के कितने इलेक्ट्रॉन्स के सब शेल के अंदर आएंगे, तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक सिंपल है कि आपने S के अंदर याद रखना है 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी आपने 4 4 ऐड करते जाना है। 4 ऐड करेंगे तो P के अंदर 6, 4 ऐड करेंगे D के अंदर 6 और 4 ऐड करेंगे तो F के अंदर 14। तो ये जल्दी से रिवीजन थी जो हमने करनी थी स्टूडेंट्स। और अब नेक्स्ट देखें, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स तो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे सपोज 1s2 2s2, मैं किसी भी एलिमेंट की स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। 2p6 3s2 और 3। अब स्टूडेंट्स हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि जो 3p6 है इसके बाद अब क्योंकि जो M शेल है इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स 3 सब शेल हैं S P एंड D। तो S और P के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना वो D शेल आएगा, D सब शेल आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता। तो 3p के बाद आपके पास जो फिलिंग होती है वो आपके पास होती है 4s2 की। अब स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है कि जो M शेल के अंदर जो तीसरा सब शेल था वो तो D था, लेकिन यहाँ पे 3D को हमने मेंशन ही नहीं किया और यहाँ पे हम डायरेक्ट जो 4s2 के ऊपर आ गए। तो ये स्टूडेंट्स अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के थ्रू आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाती है। आपने इस अरेंजमेंट को बनाना कैसे है, आपने 7s लिख देने सीधे, ठीक है। उसके बाद आपने जो P सब शेल स्टूडेंट्स क्योंकि 2 शेल से स्टार्ट होता है तो आपने यहाँ पे 2p, फिर इस तरह नीचे 3p 4p 5p 6p 7p। तो ये आपने इस तरह लिखना है स्टूडेंट्स डायगोनल के अंदर, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3D स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, 3D 4D 5D एंड 6D। और फिर आप 4F और 5F 3D 4D 5D इस तरह आप इसको लिखोगे और नीचे आप 4F 5F। स्टूडेंट्स इस टेबल को आपने बना लेना है, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि 4S के बाद 3D क्यों आ रहा है, ये तो मैं आपको बताने वाला हूँ खैर, ठीक है। लेकिन जो आप अरेंजमेंट जब लिख लोगे तो आपके लिए चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। इसलिए तो ये है कि 4S के बाद 3D क्यों आ रहा है, क्वेश्चन ये है। और जब आप 3D के बाद अब यहाँ पे तीसरा शेल तो ख़त्म हो गया, अब 4S के बाद 4P है, वेरी गुड। लेकिन 4P के बाद भी तो 4D आना चाहिए ना, तो लेकिन यहाँ पे 4D 5S के बाद आ रहा है। तो ये 5S 4D से पहले क्यों आ रहा है, 3D जो है ये 4P से पहले क्यों आ रहा है। एक ही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जब आपको समझ आ गया तो आप अगली चीज़ें वो आपके लिए हलवा होंगी, वो आप खुद ब खुद कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने सिंपल याद रखना है कि यहाँ पे एक रूल यूज़ होता है जिसको आप N+L रूल कहते हैं। N+L रूल क्या है स्टूडेंट्स के, जब आपके पास N है, आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम सुन के आपने परेशान नहीं हो जाना, बड़ी मुश्किल सी चीज़ नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होगा कि आपका जो सब शेल नंबर है वो कौन सा है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या होगा कि आपका जो नंबर ऑफ सब शेल है वो कौन सा है, नंबर ऑफ सॉरी सब शेल नहीं, आपके पास जो नंबर ऑफ शेल है वो कौन सा है, ठीक है। नंबर ऑफ शेल स्टूडेंट्स आपके पास n बताएगा और जो L होगा इसका आपने फार्मूला याद रखना है। L का जो फार्मूला होता है ये आपके पास होता है n-1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन है,
जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शो करता है नंबर ऑफ शेल को। लेकिन जब आप l निकालते हैं ना स्टूडेंट्स, ठीक है, जब आप l निकालते हैं, यहाँ पे फार्मूला है आपके पास n-1। अब n का मतलब ये नहीं होगा कि इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसमें से आपने 1 को माइनस करना, ठीक है। ये आपके पास जितना उसका सब शेल नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आपने उसको n की वैल्यू लगानी होगी, ठीक है। ये आप अभी हम यहाँ करते हैं तो आपको समझ आएगा। स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास 4s जो है ये 3d से पहले क्यों आया है, ठीक है। आपने क्या करना है, 4s के ऊपर n+l का रूल लगाना है। स्टूडेंट्स ये जो 4 है ना, ये हमें बताता है कि इसका शेल नंबर कौन सा है, ठीक है। तो इसका शेल नंबर जो है उसका 4 है, तो n जो है इसकी वैल्यू होगी 4, n की वैल्यू क्या होगी 4। और जब आप l की वैल्यू निकालोगे ना स्टूडेंट्स, तो l की वैल्यू आपने ऐसे नहीं निकालनी 4-1, वो 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फार्मूला तो यही है n-1। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो n है, यहाँ पे जो n है, ये आपके पास स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। आपके पास यहाँ पे सब शेल है s, ठीक है, s फर्स्ट सब शेल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सब शेल, तो यहाँ पे जो आपकी ये जो n है इसकी वैल्यू आपके पास 1 होगी, ठीक है। जब आप l निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू आपके पास 1 होगी, ठीक है। तो जब आप n-1 करेंगे तो आपके पास आएगा 1 - 1 = 0। तो आपके पास अगर 4s के ऊपर आप n+l रूल लगा रहे हैं तो n की वैल्यू आपके पास आ रही है 4 और +l की वैल्यू आ रही है 0। तो इसका आंसर आता है 4। मतलब इसका जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल जो होते हैं ना स्टूडेंट, जिनके अंदर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो 4 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जो हमारे पास 3d है। 3d को अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इसका आपके पास जो ये जो चीज़ नहीं, मैंने आपको बताया शेल नंबर के बारे में बता दी, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। तो ये इसका 3 है, n की वैल्यू इसकी कितनी है 3 है, ठीक है। n+l रूल के अंदर आपने 3 पुट करना है, प्लस जब अब l की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपने इसको देखना। अब ये d है ना, d हमारे पास स्टूडेंट कितना सब शेल होता है पता है आपको? ये आपके पास स्टूडेंट्स 3 जो है ना वो नंबर के ऊपर आपके सब शेल होता है, ठीक है। थर्ड सब शेल होता है स्टूडेंट्स d वाला, ठीक है। तो जब आप 3 में से 1 माइनस करोगे, ठीक है, l की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, जब आप l की वैल्यू के लिए आपने फार्मूला लगाना है n-1, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे तो मैंने वैल्यू निकाली हुई है ना, ये फार्मूला, ठीक है, l = n-1। जब आप 3 - 1 लगाएंगे ना तो ये आपके पास आंसर आएगा 2। तो आपके पास n की पहली वैल्यू लिखी हुई है, l की जो वैल्यू आपके पास अभी आई है वो आई है 2। d के लिए आपके पास l की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। तो 3 + 2 ये आपके पास स्टूडेंट्स आएगा 5। अब स्टूडेंट देखो ना, ये 4 जो है वो अब इसका एनर्जी लेवल है और इसका एनर्जी लेवल 5 है। तो जो कम एनर्जी लेवल के ऊपर होता है पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उसके अंदर होती है, ठीक है। तो ये जो 4s है ना स्टूडेंट्स, इसका एनर्जी लेवल 4 है, और जो आपके पास 3d है इसका एनर्जी लेवल आपके पास 5 है। तो आप बताओ फिर इलेक्ट्रॉन किस में पहले फिल होंगे, 3d के अंदर या 4s के अंदर? डेफिनेटली स्टूडेंट्स 4s के अंदर होंगे, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल जो है वो कम है और इसका एनर्जी लेवल जो है वो 4s से ज़्यादा है। अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट है ना, अब यहाँ पे देखें 4s के बाद चलें 3d आ गया, इसको मैंने मिसाल कर दिया, आपको बता दिया 4p आया, ठीक है। अब 4p के अंदर अब जो 4 शेल है इसके अंदर s p d f ये आ रहे हैं, d और f आ रहे हैं। तो p के बाद तो d आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो जनाब 5s आया हुआ है। 5s क्यों आ गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे 5s भी इसीलिए आया है क्योंकि जो 5s का एनर्जी लेवल होगा वो 4d से कम होगा, 4d का एनर्जी लेवल 5s से ज़्यादा होगा। तो ये स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट करके देखें, n+l रूल लगा के देखें। एक दफ़ा मैं फिर आपको रिवाइज़ कराता हूँ कि जो n है ये आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कि आपका जो नंबर ऑफ शेल है वो कौन सा है। ये जो आपके पास लिखा होगा ना 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका नंबर ऑफ शेल होगा या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। और स्टूडेंट जो आपके पास l है इसमें आप फार्मूला लगाओगे n-1। अब यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ शेल नहीं है, ये आपने इसको याद नहीं रखना। यहाँ पे ये नंबर ऑफ सब शेल होगा जो आपके पास यहाँ पे सब शेल है। जैसे s है तो s हमारे पास फर्स्ट सब शेल होता है, ठीक है। तो आप 1 में से 1 माइनस करोगे, यहाँ पे आप 1 लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया था 1 - 1, आपकी जो वैल्यू आई थी आपकी वैल्यू आई थी 0, ठीक है। ये s के लिए थी, ठीक है। l के लिए हम l की वैल्यू निकाली थी s के लिए, तो s के लिए वैल्यू आई थी 0। तो जब आपने 4s के लिए 4 + 0 पुट किया था तो ये 4 आ गया। और जब आप 3d निकाल रहे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 तो यही है, लेकिन जो d का वो n-1 जो आप फार्मूला लगाओगे
तो वहाँ पे स्टूडेंट डी जो है इसका नंबर है वो 3 है, डी तीसरा सा ऑप्शन है ना, तो 3 है, 3 - 1 2, तो 3 2 5। तो ये लेस एनर्जी लेवल के ऊपर है और ये हाई एनर्जी लेवल के ऊपर है। पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 4s के अंदर, फिर 3d के अंदर, इसी तरह पहले 5s के अंदर, फिर 4d के अंदर, फिर आपके पास 5p के अंदर, फिर 6s के अंदर, 4s के अंदर। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर होगी। अगर आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हुई है तो आप इस लेक्चर को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर कोई स्टूडेंट्स इस परेशानी के अंदर फंसा हुआ है तो वो इस मसले का जो है वो आसानी से हल निकाल सके। थैंक यू।